गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? री मतलब क्या होता है? दोबारा, और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना। तो रिप्रोडक्शन है क्या? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन। जब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, कहाँ से? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिप्रोडक्शन में, क्योंकि हमेशा एक बिल्ली, एक कैट किसको प्रोड्यूस करेगी? एक किटन को प्रोड्यूस करेगी, बिल्ली के बच्चे को। एक गाय किसको प्रोड्यूस करेगा? गाय के बच्चे को। पिग किसको प्रोड्यूस करेगा? पिग के बच्चे को। ऐसा नहीं है कि एक कैट प्रोड्यूस कर देगा गाय के बच्चे को, तो ऐसा नहीं होता है। एक ह्यूमन किसको प्रोड्यूस करेगा? बेबी को, मतलब ह्यूमन के बच्चे को। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज का ही होता है प्रोडक्शन में। ये रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब कि विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ की कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। मीन्स कि जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या होगा? ह्यूमन जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? चाइल्ड को प्रोड्यूस करेंगे। ये भी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक न्यू चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा। और ये जो ओल्ड पेरेंट है, ये क्या हो जाएंगे? डाई, मर जाएंगे। इसी तरीके से ये फिर ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, मैच्योर होगा, फिर ये न्यू चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा, वो बड़ा होगा। इस तरीके से क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ क्या होगा? एग्जिस्ट करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ह्यूमन है तो ह्यूमन की कॉन्टिन्यूटी बढ़ती रहेगी। कैट है तो कैट की कॉन्टिन्यूटी क्या होगा? बढ़ता रहेगा। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो क्या होता? एक समय ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्या होता? ख़त्म हो जाता। कैट का एग्जिस्ट मतलब जितना भी लाइफ है अर्थ पे, वो एक समय ख़त्म हो जाता। तो रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है? रिप्रोडक्शन इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करता है। तो चलिए, आप लोग रिप्रोडक्शन तो समझ ही गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला एसेक्सुअल, जो हमें आज इस क्लास में पढ़ाना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? चलिए ये दोनों पहले देख लेते हैं। इन दोनों का क्या होता है? एसेक्सुअल, ए मतलब क्या होता है? सिंगल, एक, अकेला। सेक्सुअल मतलब सेक्स। जब सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो तो उसे क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट या विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना किसी गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के जब सिंगल पेरेंट द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो तो उसे क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? जब 2 पेरेंट हो। यहाँ पे क्या था? सिंगल पेरेंट। यहाँ पे क्या है? जब 2 पेरेंट के द्वारा रिप्रोडक्शन हो, इसमें गैमेट इन्वॉल्व होता है। मीन्स की द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टू पेरेंट बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल या बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसमें कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है।
जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सब ए सेक्सुअल टाइप्स के एग्जाम्पल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिश, गोट, एस, डियर, ह्यूमन, ये सारे क्या हैं? ए सेक्सुअल टाइप्स के रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल टाइप्स के रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स होना आवश्यक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि एक मेल और दूसरा फीमेल। तो दो अपोजिट गैमेट, दो अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से सेक्सुअल और ए सेक्सुअल आप लोग समझ गए। अब मेनली हमको क्या पढ़ाना है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए देख लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली 6 टाइप्स में बांटे गए हैं। पहला होता है फीजन, दूसरा होता है बडिंग, तीसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा होता है रीजनरेशन, पांचवा होता है फ्रैगमेंटेशन, और छठा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये इसके मेनली 6 टाइप होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हम लोग एक एक पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फीजन। ठीक है, फीजन क्या होता है? व्हाट इज फीजन? देखिए, दो टर्म होता है, एक फीजन, एक फ्यूजन। तो ये दोनों में आप लोग डिफरेंस जान लीजिए। फीजन होता है जब कोई पार्टिकल स्प्लिट करता है, तो जरूरी नहीं है पार्टिकल ही, लेकिन हम फिजिक्स के रूप में बता रहे हैं। जब कोई पार्टिकल क्या करता है? स्प्लिट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस स्प्लिट करता है तो उसे हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। और फ्यूजन जब कोई सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब जुड़ता है, फ्यूज करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। अब हम लोग देखते हैं ये बायोलॉजी के टर्म में कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? तो ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फ्यूजन। जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से अधिक न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाए, डिवाइड हो जाए, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म में 2 या 2 से अधिक स्प्लिट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजन। फ्यूजन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला बाइनरी फ्यूजन। क्या? बाइनरी फ्यूजन। और दूसरा क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन आप लोग स्टॉप करके ये सब लिखते हुए चलते रहिएगा, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी, बाई मतलब क्या होता है? 2। मल्टीपल मतलब 2 से अधिक, ढेर सारे। तो बाइनरी फ्यूजन ऐसा फ्यूजन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है? 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाए। द प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 ऑर्गेनिज्म, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है क्या? हाइड्रा। नहीं, सबसे पहले देखिए, सॉरी, बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। क्या? अमीबा, पैरामीशियम,
लेसमेरिया, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं बाइनरी फिजन के। बाइनरी फिजन इसमें देख लेते हैं अमीबा कैसे बाइनरी फिजन करता है, इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्या है, हम एक काम करते हैं, इसे सबसे पहले इरेज कर देते हैं। आप लोग ये नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, नहीं किए होंगे तो स्टॉप करके कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड छोटा है इसीलिए इरेज करना पड़ जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं नया बड़ा ब्लैक बोर्ड खरीद लूँ, ठीक है। तो लाइक और कमेंट शेयर करते रहिए आप लोग। सबसे पहले देखते हैं क्या हम लोग देख रहे थे, अमीबा कैसे बाइनरी फिजन करता है। तो ये देखिए, ये जैसे अमीबा का शेप इर्रेगुलर होता है, कैसे भी शेप का आप लोग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ एक फूड पार्टिकल्स है। ये क्या करेगा, इसमें सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। 2 प्रोसेस होता है, कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो सबसे पहले इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस। ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए तैयार हो गया। फिर आगे प्रोसेस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और ये 2 डॉटर अमीबी में टूट जाएगा। तो एक अमीबा से 2 डॉटर अमीबी बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, बाइनरी फिजन। इस तरीके से क्या होता है, बाइनरी फिजन। इसी तरीके से हमारा पैरामीशियम में भी होता है, लेसमेरिया में भी होता है। अब आते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, ये जो अमीबा होता है या जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे करते हैं, वे इमॉर्टल होते हैं। अमीबा क्या है, इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। मतलब कि ये जो पेरेंट्स हैं, इससे क्या बना, 2 डॉटर अमीबी बना। ये क्या हुआ, ये जो पेरेंट्स है यही डिवाइड होकर क्या बन गया, 2 डॉटर अमीबी। अब ये फिर से ग्रोथ करेंगे और ये डिवाइड होकर 4 डॉटर अमीबी बना देंगे। मतलब पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस चला आ रहा है। तो ये क्या हुए, इमॉर्टल हुए, अमर होते हैं, कभी मरते नहीं हैं, ठीक है। तो अलग बात है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो पेरेंट्स है वो सारे डाई कर जाते हैं, या अमीबा ही है जो डॉटर अमीबी है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, डाई कर जाता है, तो वो मर जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस चला आता है। अब आते हैं मल्टीपल फ्यूजन। दूसरा था हमारा फ्यूजन का, सेकंड था मल्टीपल फ्यूजन बी। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल से समझ में आ ही रहा है, 2 से अधिक। जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 से अधिक न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मोर देन टू न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सा फ्यूजन करता है, मल्टीपल फ्यूजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। ये जैसे हमारा
जो प्लाज्मोडियम है अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट बना लेता है। ये क्या है? सिस्ट है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने चारों तरफ सिस्ट बना, कवरिंग बना लेता है। एक हार्ड कोटेड कवरिंग होता है जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। और ये इस सिस्ट में क्या होता है? प्लाज्मोडियम डिवाइड होने लगता है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड होने लगता है। ये साइटोप्लाज्म ब्रेक हो जाता है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और हंड्रेड्स ऑफ न्यू प्लाज्मोडियम बन जाता है। प्लाज्मोडियम जो होता है एक बार में अप्रॉक्स 1000 न्यू प्लाज्मोडियम में डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरीके से ये बना दिया। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, ये क्या हो गया? सिस्ट ब्रेक हो गया और यहाँ से प्लाज्मोडियम जो है बाहर आ गए, फिर एयर में प्रेजेंट हो गए। प्लाज्मोडियम जो होता है ये किसका है? ये प्रोटोजोआ होता है। ये ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया डिजीज को कॉज करता है। जो मलेरिया हम लोग को होता है किसके द्वारा होता है? यही प्लाज्मोडियम के द्वारा, जिसमें कैरियर का काम फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो करती है। मेल कभी भी नहीं काटता, मेल कभी भी खून नहीं चूसता। केवल खून कौन चूसती है? फीमेल। चाहे वे ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, हमेशा खून कौन चूसता है? फीमेल। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमें मलेरिया होता है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। और कैरियर का कौन काम करता है? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होती है वो कैरियर का काम करती है। वो क्या करती है? जैसे कोई मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन है तो वहाँ क्या कि उसके ब्लड को सक करने के बाद फिर वो उड़ते उड़ते आई एक हेल्थी पर्सन में क्या कि उसके भी ब्लड को सक की। तो उसका क्या होता है? उसमें से जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो उसका लार्वा और उसके द्वारा उसमें प्लाज्मोडियम हमारा हेल्थी पर्सन में क्या होता है? एंटर कर जाता है, जिसके कारण एक हेल्थी पर्सन भी किससे सफ़र हो जाते हैं? मलेरिया से। तो मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। और उसमें कैरियर का कौन काम करता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक प्रोटोजोआ होता है। ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। उसी तरीके से एक डेंगू आप लोग सुने होंगे। डेंगू किसके द्वारा होता है? ये होता है फीमेल। ये भी कौन कॉज करता है? फीमेल एडिस। जो फीमेल एडिस मच्छर होती है वो क्या कॉज करती है? डेंगू। ये किसके द्वारा होता है? कौन से? ये होता है वायरस के द्वारा, जिसका नाम है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस कौन कॉज करता है? डेंगू। जितने भी वायरस से रिलेटेड डिजीज हैं, जितने भी वायरस से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं, जैसे पोलियो हो गया और इसके अलावा क्या हो गया? एड्स हो गया। एड्स तो नहीं, खैर एड्स का नेम दूसरा होता है। जितने भी वायरस से रिलेटेड डिजीज होते हैं, इसके अलावा और आप लोग देख लीजिएगा, स्मॉल पॉक्स हो गया। तो ये मेनली उसी नेम पे उस वायरस का नेम होता है। जैसे डेंगू, तो डेंगू को कौन कॉज करता है? डेंगू वायरस। पोलियो को कौन कॉज करता है? पोलियो वायरस। स्मॉल पॉक्स को कौन कॉज करता है? स्मॉल पॉक्स वायरस। तो जितने भी डिजीज होते हैं वायरस रिलेटेड डिजीज, वो क्या करते हैं? उनका नेम उसी से रिलेटेड होता है। कुछ को छोड़कर, जैसे अभी हम क्या लिख दिए थे? एड्स लिख दिए थे। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, जिसे कौन कॉज करता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो हम लोग मल्टीपल फ्यूजन पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। कहाँ से हम लोग कहाँ चले गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग समझ गए डेंगू कौन करता है? फीमेल एडिस। और ये मलेरिया कौन कैरियर का काम करता है? फीमेल एनाफ्लीज।
इस तरीके से इसका मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोआ होता है। ये डाइवर्सिटी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उस समय आप लोग को समझ में आएगा, ये डाइवर्सिटी में सारा है, इन लोग को डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे जो हम लोग बोल रहे हैं ये प्रोटोजोआ है, ये वो है, तो ये सब किस में पढ़ाया जाता है, ये सारे चीज़ डाइवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। अब आते हैं, हमारा पहला क्या था, फ्यूजन, फ्यूजन में हो गया बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। अब सेकंड आते हैं बडिंग। इससे पहले समझ लेते हैं बड क्या होता है। बड एक पेरेंट्स से जब कोई चीज़ आउटग्रोथ करता है, एक छोटा सा पार्ट पेरेंट्स से आउटग्रोथ करता है, तो उस चीज़ को हम लोग बड करते हैं, उस पार्ट को हम लोग बड कहते हैं। तो बडिंग क्या है, बडिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पेरेंट्स से एक छोटा बड आउटग्रोथ करता है और वो क्या होता है, डिटैच होके वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग। तो बडिंग किस में होता है, बडिंग होता है हाइड्रा में, और किस में होता है, ईस्ट। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, बडिंग के। व्हाट इज बडिंग, द प्रोसेस बाय विच फ्रॉम अ आउटग्रोथ इज अकर फ्रॉम अ पेरेंट्स एंड इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बडिंग। तो ये किस में होता है, हाइड्रा में, और किस में, ईस्ट में। हाइड्रा स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, हाइड्रा का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। तो यहां से क्या होता है, एक बड ग्रोथ करता है। ये बड क्या होता है, कुछ समय बाद डिटैच हो जाता है और लैंड पे आने के बाद ये न्यू प्लांट में, न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू हाइड्रा बन जाता है। इस तरीके से बडिंग हुआ। ईस्ट में क्या होता है, ये क्या है, ये ईस्ट है। ये ईस्ट जो होता है, ईस्ट में जो बडिंग होता है वो चैन के रूप में होता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो बडिंग होता है चैन के रूप में होता है। जैसे ही ये ईस्ट क्या किया, एक बड निकाला। ये बड अभी डिटैच होने से पहले ही इससे क्या होता है, एक और बड आउटग्रोथ कर जाता है, इसके ऊपर एक और बड आउटग्रोथ कर जाता है, इसके ऊपर एक और बड आउटग्रोथ कर जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, चैन बना लेता है, एक चैन बना लेता है। और फिर क्या होता है, यहाँ से ये डिटैच हो जाता है और ये सारे बड न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये क्या होगा, फिर इसके ऊपर बड बनेगा, इसके ऊपर बड बनेगा, इसके ऊपर बड बनेगा, ये भी चैन के रूप में हो जाएगा। तो बडिंग आप लोग को समझ में आ गया, बडिंग क्या होता है, ये किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में, ठीक है। थर्ड आते हैं, ईस्ट जो होता है, ईस्ट फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे अल्कोहल का, अल्कोहल कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रैगमेंट जब हम लोग फ्रूट्स को करते हैं तो उससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, जिसमें सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ईस्ट। ईस्ट ही क्या करता है, फ्रैगमेंट करता है। जैसे आटा को हम लोग रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, खमीर हो जाता है। खमीर किसके कारण होता है, यही ईस्ट के कारण। अब आते हैं थर्ड, स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड क्या है हमारा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें पेरेंट्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्पोरिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग स्पोर कहते हैं। वो उसके बड़े से बाउल होता है, बाउल टाइप का होता है, जैसे
इसका एग्जाम्पल लेते हुए समझाते हुए चलते हैं। राइजोपस, राइजोपस इसका एग्जाम्पल है, इसको हम लोग ब्रेड माउट कहते हैं। जो ब्रेड में क्या हो जाता है, लग जाता है ऊपर ऊपर, आप लोग देखते होंगे जब ब्रेड खराब हो जाता है तो उसमें माउल्ड लग जाता है, तो वही क्या होता है राइजोपस के कारण। ब्रेड माउल्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है देख लीजिए। इसमें हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्पोरिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर। ये सब में प्रेजेंट होगा, समझ रहे हैं। और यही क्या होता है, जब ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो इसमें से सारे स्पोर क्या होते हैं, हवा में चले आते हैं और कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, लैंड पे सेटल डाउन होते हैं। कुछ ज़्यादा हवा के कारण पानी में चले जाते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं। तो इसमें से जो लैंड पे सेटल डाउन हो जाते हैं वो फिर से क्या बनाते हैं, नए राइजोपस को, या जो लकड़ी पे या जो ब्रेड पे खाने वाले चीज़ों पे सेटल डाउन होते हैं वो फिर से वहाँ पे राइजोपस ग्रो हो जाता है। फिर से यहाँ से नए प्लांट ग्रो हो जाएंगे। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ये किसमें होता है, राइजोपस में। इसके अलावा होता है म्यूकोर में। तो ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके अलावा, थर्ड हो गया क्या, स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ आते हैं रीजनरेशन। क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से ही पता चल गया होगा, रीजनरेशन मतलब दोबारा जनरेट होना, दोबारा बनना। री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब जनरेट होना। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका जब वो स्प्लिट हो जाता है तो उसके सारे बॉडी पार्ट क्या होते हैं, फिर से न्यू ग्रोथ कर जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट या डिवाइड एंड each segment grow into a new organism is known as regeneration। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, इसके अलावा हाइड्रा भी होता है। प्लेनेरिया को कहा जाता है कि इसके पास ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। जैसे ये प्लेनेरिया है, 1 सेकेंड, जैसे ये क्या है, ये प्लेनेरिया है। इसको अगर हम लोग 4 पार्ट्स में क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, जो 4 पार्ट्स हैं इसके, ये एक पार्ट्स हो गया, ये 2, ये 3, एक 2 3 और 1 4, ये चारों पार्ट्स क्या होंगे, फिर से न्यू प्लेनेरिया में बन जाएंगे। फिर से क्या बना लेगा, 4 नया प्लेनेरिया बना लेगा। फिर से न्यू प्लेनेरिया में लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। पेरेंट्स ये है और ये
डॉटर प्लेनेरिया है। तो इसलिए प्लेनेरिया को क्या कहा जाता है, इसके पास ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। इसी तरीके से हाइड्रा में रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। हाइड्रा में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे ये हाइड्रा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रा तभी नया इसका ऑर्गेनिज्म न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट होगा जब ये कैसे ब्रेक डाउन हो। जब ये ब्रेक डाउन हो या जब इसको कट किया जाए तो उसमें एक टेंटिकल्स हो। इसमें क्या हो, एक टेंटिकल्स, जैसे ही इसको हम कट करें उसमें एक टेंटिकल्स होना चाहिए, तभी ये क्या बना पाएगा, नया हाइड्रा को बना पाएगा, नहीं तो ये नहीं बना पाएगा। इस तरीके से हो गया क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन आप लोग समझ गए किसमें होता है, फोर्थ हो गया रीजनरेशन। अब क्या आता है, फिफ्थ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच पैरेंट फ्रैगमेंट इनटू 2 or more parts and each parts grow into new organism is known as fragmentation। फ्रैगमेंटेशन किसको कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या हो, पेरेंट्स जब फ्रैगमेंट हो जाए, डिवाइड हो जाए 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में, और प्रत्येक पार्ट क्या करे, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर फ्यूजन में भी तो आप यही बोले थे कि जब पेरेंट्स स्प्लिट हो जाएं 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में और प्रत्येक पार्ट्स क्या हो जाए, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको फ्यूजन कहेंगे। इसमें ये भी है कि जब पेरेंट्स स्प्लिट हो जाए या फ्रैगमेंट्स में टूट जाएं 2 या 2 से अधिक पार्ट में, और ईच पार्ट क्या हो जाए, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको फ्रैगमेंट कहेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में ये अंतर है कि जो फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो फ्यूजन होता है वो किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और जो फ्रैगमेंटेशन होता है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है कि जो फ्यूजन होता है ये यूनिसेलुलर में होता है, और जो फ्रैगमेंटेशन होता है वो क्या होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो ये किसमें, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्पाइरोगाइरा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये नॉर्मली स्ट्रक्चर बना दिए हैं हम। ये क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, फ्रैगमेंट हो जाएगा, तो प्रत्येक इसके जो फ्रैगमेंट्स पार्ट हैं वो क्या होंगे, नए स्पाइरोगाइरा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, जितने पार्ट्स में ये 4 पार्ट्स में फ्रैगमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड होते, 4 नया स्पाइरोगाइरा होता, 5 में 5 नया स्पाइरोगाइरा होता। तो इस तरीके से आप लोग को फ्रैगमेंटेशन पता चल गया, और दोनों में फ्यूजन में और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस भी पता चल गया। तो ध्यान रखिएगा, फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और फ्यूजन किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसमें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यूनिसेलुलर ये खुद है। तो चलिए, ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 6 क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये भी एक एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है।
ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता है? ओनली फाउंड इन प्लांट्स। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। केवल किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा जब पेरेंट्स न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करें तो उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या है? आप लोग कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो कुछ लोग पूछेंगे सर वेजिटेटिव पार्ट क्या है? तो वेजिटेटिव पार्ट सेक्सुअल पार्ट को छोड़कर, क्या? सेक्सुअल पार्ट को छोड़कर, प्लांट में सेक्सुअल पार्ट कौन होता है? प्लांट में सेक्सुअल पार्ट उसका क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर क्या होता है उसका? फ्लावर। तो जब फ्लावर को छोड़कर रूट, स्टेम या लीफ द्वारा, बाकी क्या बचा? रूट, स्टेम और लीफ। फ्लावर को छोड़ दिए तो जब रूट, स्टेम, लीफ द्वारा पेरेंट्स न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू प्लांट को ग्रो करवाए या न्यू प्लांट उससे ग्रो हो तो उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अचानक वीडियो बंद हो गया था। आधी घंटा से ऊपर का रिकॉर्डिंग होने पर, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वीडियो बंद हो जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहां हम बता भी दिए थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं सेक्सुअल पार्ट को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं उनसे अगर कोई न्यू प्लांट ग्रो हो तो उसको, वो किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और उस पार्ट को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। जैसे इसमें होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ग्रास, गर्मी के दिनों में क्या होता है? ग्रास जो होता है वो सूख जाता है, लेकिन उसका स्टेम बचा रहता है, थोड़ा सा उसका स्टेम बचा होता है। जैसे ही रेनी सीजन आता है वो फिर से क्या होता है? न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। तो वो किसके द्वारा? ग्रास जो होता है किसके द्वारा ग्रो करता है? स्टेम के द्वारा, न्यू प्लांट्स में। तो ये क्या हुआ? इसका वेजिटेटिव पार्ट है। तो वेजिटेटिव पार्ट से क्या हुआ? जब न्यू प्लांट्स में ग्रो कर गया, मतलब न्यू प्लांट्स मीन्स न्यू ग्रास में फिर से ये ग्रो कर गया, तो ये कौन सा हुआ इसका प्रोसेस? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अलावा ब्रायोफिलम, ये भी इसका जो स्टेम है और लीफ है, ये दोनों के द्वारा क्या होता है? नया प्लांट ग्रो करता है। इसका लीफ, अक्सर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे कि लीफ में इसके क्या होता है? नए छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। और जैसे ही ये डिटैच होता है क्या बना लेता है? नया प्लांट्स बना लेता है। इसके अलावा ट्यूबर, जिसमें पोटैटो आता है, मेनली पोटैटो। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि मैं केवल क्या बता रहा हूँ? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके भी हायर क्लास में इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रनर, सकर, ट्यूबर। जो मैं इस टाइम केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो इसको केवल टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल में अच्छे से जानना हो, इसके अलावा होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, एक टिश्यू कल्चर। तो ये सब क्लास मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से जानना हो तो आप लोग कमेंट करते हुए चलिए, हमको बोलिए कि सर हम पढ़ा दीजिए, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चलिए लाइक शेयर करते हुए चलिए। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, आपके दोस्त हैं, उनको भी दिखाइए ताकि उन लोग भी ये सब चीज़ समझ सकें। और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर क्लास कीजिए। जितना से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा, हमें बनाने में और अच्छा लगेगा। ठीक है? तो ट्यूबर पोटैटो, आप लोग पोटैटो में देखते होंगे बड ग्रो कर जाता है, छोटे छोटे बड होते हैं उसमें। पोटैटो को कभी लीजिएगा, जब बड़ा पोटैटो मैच्योर हो जाता है उसमें छोटे छोटे बड आ जाते हैं, उसको हम लोग आई भी कहते हैं, आँख। आलू का वो आँख होता है, क्या होता है? आलू का आँख होता है। इसके द्वारा भी, इसको भी जब कट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि पोटैटो जब पोटैटो के द्वारा ग्रो करवाया जाए, ये सीड से भी ग्रो होता है और ये पोटैटो से भी ग्रो होता है, लेकिन ट्यूबर से भी इसके ग्रो होता है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट ग्रो होता है ट्यूबर से। अगर एक जगह हम एक प्लांट, एक सॉइल में पोटैटो का सीड डाल दें और एक सॉइल में इसका ट्यूबर डालें, तो सबसे फास्ट कौन सा ग्रो करेगा? ट्यूबर वाला ग्रो करेगा, सीड्स वाला उससे स्लो ग्रो करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इसको कट करे क्या हो, उसमें एक दो
ट्यूबर जरूर प्रेजेंट हो, 1-2 आँख जरूर प्रेजेंट हो, 1-2 बड जरूर प्रेजेंट हो। तो इसके द्वारा ये क्या होगा, नए पोटैटो में, पोटैटो प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ढेर सारे पोटैटो होते हैं ना सॉइल में, तो नए पोटैटो प्लांट्स में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। जब वेजिटेटिव पार्ट से, जब पेरेंट्स प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करे तो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन केवल किस में पाया जाता है, केवल और केवल ये प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया। आपका क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया आज। इसके अलावा ये आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके अपने नए स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को शेयर करते हुए चलिए, सपोर्ट करते हुए चलिए, लाइक कमेंट करते हुए चलिए, ताकि मैं नया वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। इस तरीके से आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ यही वीडियो समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।